आश्रम पे शाम को विश्वामित्र जी महाराज विश्राम करने लगे। बियारू करने के बाद दोनों शिष्य राम लक्ष्मण चरणों को दाबने लगे, सेवा करने लगे। राम जी पूछने लगे, गुरुदेव आप इसी स्थान पर यज्ञ क्यों कर रहे हो? राक्षस व्यवधान डाल रहे हैं ना, बड़ी असुविधा हो रही, दिक्कत हो रही है। आप किसी दूसरे प्रांत को चले जाओ, दूसरे क्षेत्र को चले जाओ, वहां यज्ञ करो, यहां पर क्यों? विश्वामित्र बोले, बेटा यहां मैं यज्ञ करवाना चाहता हूं क्योंकि यहां लोग अपने अपने धर्म, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। इसलिए उन लोगों को जागरूक करना है यज्ञ करके। दूसरी बात, हमारे भारत में बक्सर बिहार तक लंका का राजा रावण अपनी घुसपैठ बना रखा था। जहां पर हवन होता था, यज्ञ होता था, वहां कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यवधान डालता है। बेटा यहां पर हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं? सो सुनो, समय का, व्यक्ति का, स्थान का प्रभाव अलग अलग होता है। कोई कोई जगह मोही होती है, कोई कोई निर्मोही होती है। यहां मैं यज्ञ क्यों कर रहा हूं? सो सुनो, आज के पूर्व में भगवान श्री हरि जी 100,000 वर्ष तक साधना किया था, तपस्या किया था, तब से इसका नाम सिद्धि आश्रम पड़ा है। और ये खाली कब से पड़ा? जब प्रभु बावन दीन दयाला, जब प्रभु बावन दीन दयाला, बलि को छलन गए पाताला। संकल्प किया है 100 यज्ञ करवाने का। 99 यज्ञ हो चुका है राजा बलि का निर्विघ्न। 100वां यज्ञ हो रहा था। इंद्र घबराया कि राजा बलि का ये संकल्प पूरा हो गया तो मेरा आसन छिन जाएगा। ये बात लोक परलोक में चर्चित हुई कि राजा बलि एक संकल्प, जो कोई दरवाजे पर आएगा वो विमुख नहीं जाएगा, जो मांगेगा सो पाएगा। सब लोग ले लेकर के जा रहे हैं। भगवान को मालूम हुआ, विचार करने लगे, जो लोक में ध्रुव जी को दे चुका हूं, जो लोक में प्रहलाद को दे चुका हूं, वो राजा बलि संकल्प पूरा करके यज्ञ करके ले लेगा। तो बलि को छलने के लिए भगवान श्री हरि जी माता अदिति के उदर से 52 रूप धारण करके 52 अंगुल का शरीर बना के प्रकट हुए और एक याचक के रूप में राजा बलि के दरवाजे पर जाते हैं। हमारे संत महापुरुष लोग कहा करते हैं, राजा बलि के गए दुवरिया, प्रभु भिखरिया बन के ना। राजा बलि के गए दुवरिया, प्रभु भिखरिया बन के ना। राजा बलि के गए दुवरिया, प्रभु भिखरिया बन के ना। प्रभु भिखरिया बन के ना, प्रभु भिखरिया बन के ना, प्रभु भिखरिया बन के ना, प्रभु भिखरिया बन के ना। राजा बलि के गए, राजा बलि के गए दुवरिया, हरि भिखरिया बन के ना। राजा बलि के गए दुवरिया, प्रभु भिखरिया बन के ना। राजा बलि के गए दुवरिया,
राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। भिखरिया बन के नाय। भिखरिया बन के नाय। हाँ भिखरिया बन के नाय। हाँ भिखरिया बन के नाय। राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। बावन कहा सुनो महाराज आयो तुमरे दुवरिया। बावन कहा सुनो महाराजा आयो तुम्हारी दुवरिया। बावन कहा सुनो महाराज आयो तुमरे दुवरिया। बावन कहा सुनो महाराजा आयो तुम्हारी दुवरिया। तीन पैग पृथ्वी मुई दई दो डरी एक झुपड़िया। जय हो। तीन पैग पृथ्वी मुई दई दो डरी एक झुपड़िया। राजा बन के गए। जय हो। बन के गए दुवरिया हर भिखरिया बन के नाय। राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। हर भिखरिया बन के नाय। भिखरिया बन के नाय। हाँ भिखरिया बन के नाय। प्रभु भिखरिया बन के नाय। राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। राजा बन के गए दुवरिया प्रभु भिखरिया बन के नाय। बावन भगवान कहने लगे राजा बलि से महाराज मैंने सुना है आपके दरवाजे से याचक विमुख नहीं जाता है। जी आप बहुत अच्छी जगह पर आ गए हो, सही ठिकाने पर आ गए हो। जो इच्छा हो सो मांग लो। बावन भगवान बोले महाराज हमारी इच्छा है। इधर उधर भटकते भटकते चलते फिरते विचरण करते बहुत समय हो गया है। अब बड़ा थका महसूस होने लगा है। मैं चाहता हूं हमको थोड़ी सी जमीन मिल जाए, 3 पग जमीन मिल जाए, छोटी सी झोपड़ी बना के भजन करना चाहता हूं। शर्त राजा साहब ये है मैं अपने पग से नापूंगा, क्योंकि आप धर्मात्मा दानी राजा हैं, ज्यादा दे देंगे। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा जरूरत ना है। राजा बोले नीचे से ऊपर तक देखने लगा। बावन की ओर का एक तो ज्यादा लंबे चौड़े हइयो, और 3 पग जमीन में क्या होगा। जाओ हमारे तरफ से 3.5 ले लो, नाप लो। कहा महाराज ऐसे नहीं नपीबो, पहले संकल्प करो, लिखा पढ़ी करो, वचन तो नहीं बदलियो। और जर जमीन का मामला भैया तनकम तो इंसान की नीयत बदल जाती। संकल्प का जब नंबर आया तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण आ गए। बोले बेटा इनको दान न करो, ये भगवान है, तुमको छलने के लिए आए। याद रखना मेरे भाई बहन बिटिया लोगों, कभी भी ऐसी गलती न करना आप लोग। कोई व्यक्ति दान करने के लिए जा रहा हो, गुरु मंत्र लेने के लिए जा रहा हो, अपने पुरखन को गया करने के लिए जा रहा हो, सत्संग हवन सत्संग करने के लिए जा रहा हो, कथा सुनने के लिए जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मना नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने मना किया समझ लो अगले जन्म में एक इलाका साफ हुई धरा, एक एरिया साफ पक्की बात। शुक्राचार्य जी की पहले दोनों ठीक रहा, एक खराब मालूम कब भाई सुनो।
संकल्प का जब नंबर आया तो गुरु जी से नहीं रहा गया, गड़ुआ में प्रवेश कर गए। गड़ुआ झुकाया गया। करवा चौथ में माई लोग टोटी वाला लोटा नहीं रखती पूजा। अब गुरु जी ऐसे सर लगा लिया अपना कि पानी नहीं निकलेगा, संकल्प अधूरा रहेगा, मेरा शिष्य ठगने से बच जाएगा। गड़ुआ झुकाया गया, पानी नहीं निकला। भगवान उठाया कुशा और गड़ुआ की टोटी में खड़बड़ खड़बड़ पिला दिया। गुरु जी की लाग रही आंख इस समय, कुश की डाब गई, एक आंख का बल्ब फ्यूज हुआ, तलमल 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 करके भगे। भगे सदा सदा के लिए पहचान मिल गई। दान करने वालों को मना करने से यही दशा होती, यही फल मिलता। नापने का जब नंबर आया तो वही बावन भगवान ऐसो ब्राहद बदन कर लीना, ऐसो ब्राहद बदन कर लीना, तीनों लोक तीन पग कीना। ऐसो ब्राहद बदन कर लीना, तीनों लोक तीन पग कीना। ऐसो ब्राहद बदन कर लीना, तीनों लोक तीन पग कीना। राजा बोले संकल्प किया है 3.5 देने का, और तीने पगवा तीनों लोक नपी गए, आधा पग कहां से आवे? कितनों समस्या आ जाए मेरे भैया, धर्म से विमुख मत होना। धर्म की रक्षा आप करोगे, हर मोड़ पर आपकी रक्षा धर्म करेगा। धर्मपरायण व्यक्ति के जीवन में किसी सुख सुविधा की कमी नहीं रहती है। कैसे? जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहाँ जाई सुहाए। राजा बोली बड़ा परेशान कि आज हमारा धर्म और धन दोनों छिन गए, दोनों लूट गए। तब तक याद आया हमारे संतों ने बताया है, आपत्ति की घड़ी में 4 लोगों का इंटरव्यू होता, 4 लोगों की परीक्षा होती है। नोट करो कौन? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत काल पर किए चारी, आपत काल पर किए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। धीरज धर्म मित्र नारी, इन 4 लोगों की परीक्षा होती है। तो 3 मेरे से कोसों दूर चले गए। पहले नंबर में धर्म बिगड़ गया, संकल्प नहीं पूरा हुआ। धर्म मेरा साथ छोड़ करके दूर चला गया, और जब धर्म बिगड़ गया तो मेरे से धीरज नहीं धारण किया जा रहा है। धीरज मेरा साथ छोड़ करके दूर चला गया, और जब धर्म धीरज 2 मेरे से दूर हुए और धीरज खो जाए व्यक्ति का, तब तो एकदम पागलपन हो जाता है। और जब पगला जाता आदमी तो मित्र कहाँ तक पीछे पीछे दौड़े दौड़े घूमे। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते, और बनी जब बिगड़ती तो दुश्मन 1000 होते। आराम के साथी क्या क्या थे
जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। तो धर्म, धीरज, मित्र मेरा साथ छोड़ के दूर चले गए। अब बचा कौन भैया अपने जी? कौन बचा? नारी। नारी बची जी। चलो उसकी परीक्षा ले लेता हूं। राजा बलि अपनी धर्म पत्नी विंध्यावली के पास में गया। विंध्यावली से बोला, प्रिय आज मैं धर्म धन सब गंवा के आ रहा हूं, सब हार करके आ रहा हूं। अंदाज लगाओ मेरे भाइयों, जिस समय राजा बलि यह बात अपनी पत्नी से कहा होगा कि मैं तीनों लोगों की संपत्ति हार के आ रहा हूं, तो रानी किस अंदाज में बात किया होगा? हंस के बोली होगी, पानी लेकर आई होगी, पंखा से हवा कर रही होगी। ऐसे नहीं समझ में आएगी बात। कोई व्यक्ति जुआ खेलने का आदी हो जाए, नात रिश्तेदार घर परिवार के लोग मना करें न माने, किसी दिन 5-6 लाख रुपया जुआ में हारी आवे और अपनी धर्म पत्नी से बोले, जल्दी पानी लेकर आ, तेरे को मालूम नहीं 6 लाख रुपया मैं जुआ में हार के आ रहा हूं, तब भी तू पानी नहीं दे रही है। तो घरवाली हंस के बोलेगी, पानी लेकर आएगी, पंखा से हवा करेगी कि उल्टी सुनाएगी? अरे 6-6 लाख रुपया करिया कटौनू तुम जुआ में हारी हो, लड़का बिटिया का तुम्हारी हड्डी तुम का कहीं का पानी ने लेके आई पियो गाय। लेकिन धन्य है रानी विंध्यावली, वो बोली, स्वामी आप रो क्यों रहे हो? जाओ उन ब्राह्मण देवता से, बावन भगवान से पूछो, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता? राजा बलि गया, बोला, प्रभु मेरी श्रीमती जानना चाहती है, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान बोले, बेटा दान से दानी का पद बड़ा माना जाता है, क्योंकि देने वाले का हाथ सदैव ऊपर रहता है और लेने का वाले का हाथ नीचे होता है। दान से दानी का पद श्रेष्ठ है, महान है, बड़ा है। राजा लौट आया, रानी से बतलाया। रानी बोली, तो काहे बर जाए फुनफुना बजाओ? तो जब दान से दानी बड़ा माना जाता तो अपना धर्म बचाओ, आधे पगमा पीठ नपा करके संकल्प पूरा करो। राजा बलि आया, बावन भगवान के सामने लेट गया। बारे दानी लागे लागी सब करें और लागी बुरे बलाय, लागी जिसके लग गई आर पार हुई जाए, चाहे जिया जाए, चाहे जिया जाए, लगे नहीं छूटे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे, चाहे जिया जाए, 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 लगे ना छूटे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे, चाहे जिया जाए, चाहे जिया जाए, चाहे जिया जाए, हाँ चाहे जिया जाए, हाँ चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे। छूटे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे, चाहे जिया जाए। राजा भरथरी के ऐसी लगी है, राजा भरथरी
बन जाए लगी ना छूटे चाहे जिया 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 जाए चाहे जिया जाए हाँ चाहे जिया जाए हो चाहे जिया जाए लगी ना छूटे चाहे जिया जाए लगी ना छूटे चाहे जिया जाए लगी ना छूटे चाहे जिया जाए राजा बलि के ऐसी लगी है राजा बलि के ऐसी लगी है 3 पैग पृथ्वी के कारण 3 पैग पृथ्वी के कारण पीठ ऊंचाई न पिजाई लगी नाई छूटे चाहे जिया जाए लगी ना छूटे चाहे जिया जाए लगी ना छूटे चाहे जिया जाए लगी ना छूटे चाहे जिया जाए लगी चाहे जिया जाए चाहे जिया जाए हाँ चाहे जिया जाए हाँ चाहे जिया जाए परनु नाई बदले चाहे जिया जाए परनु नाई बदले चाहे जिया जाए लगी नाई छूटे चाहे जिया जाए परनु नाई बदले चाहे जिया जाए पीठ नपा दिया मना नहीं किया मेरे भाई बहनों भगवान सामने खड़े हो गए बलि से बोले जो इच्छा हो सो मांग ले राजा बलि बोला मैं भिखारियों से भीख मांगने वाला नहीं हूं अभी हमारे दरवाजे पर आप आए थे 3 पग जमीन मांगे अब हमसे कह रहे हो मांग लो मैं भिखमंगों से भीख नहीं मांगता हूं भगवान बोले भाई हम कोई साधारण भिखारी नहीं है मैंने तुम्हारा नाम सुना था जैसा मैंने नाम सुना वैसे तुम्हारा काम मैंने देखा परीक्षा लिया आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अच्छे अंकों से पास हो गए हो इसलिए जो चाहो सो मांग लो बलि बोला कहा जो हम मांगेंगे सो मिलेगा कहा हाँ कहा हमसे तो संकल्प करवाया था आप संकल्प ना करो तो कम से कम तिरबांचा तो भरो तब हम मांगेंगे तिरबांचा भरा भगवान राजा बलि मांगा क्या कहा हमको एक ऐसा घर जिसमें 52 गेट हो और मैं एक जगह पर बैठ करके 52 गेटों पर नजर डाल सकूं जिस गेट पर हमारी नजर पड़े उस गेट पर आप चौकीदारी करत भय दर्शन दो आप तो फंसे पुजारी चक्कर में बोलना पड़ा एवं बस तो ऐसे ही होगा 52 गेट का बढ़िया आलीशान घर बीचों बीच आंगन में अजर में बैठा राजा बलि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से क्रम से नजर डालता डालता 52 तक चला जाए और बाद में फिर घूमता हुआ एक एक घटाता हुआ एक पर आ जाए तब तो भगवान को कोई दिक्कत न हो इधर से जाए उधर से लौटी आवे बात तो ये है मजे की इसने वचन मांगा जिस गेट पर हमारी नजर पड़े एक जगह पर बैठ करके 52 गेट पर नजर पड़ सके और जहीं पर नजर पड़े वही गेट पर तुम चौकीदारी करत वह मिलो 1 2 पर नजर 8 पर मारे कहो 8 से कहो 2 पर नजर झोंक दे अब भगवान कबो यही गेट पर कबो वही गेट पर इधर उधर इधर उधर बड़े परेशान काफी समय बीत गया माता इंतजार करती रही भगवान अब आवई अब आवई अब आवई अब तो बात छोड़ो अब आवई कहाँ जाता तो पराधीन हो चुके वचन में बंध चुके ढूंढने के लिए निकली नारद बाबा मिले नारद
हाँ माता जी प्रणाम। नारद आप इधर उधर आया जाया करते हो, कहीं देखे हो? मतलब अरे उनको कहीं देखे हो? किसको? हम रहे यहाँ, उन्हें नहीं पता कहाँ चले गए, आज लौट नहीं आए। कौन? घर है हमारे यहाँ, घर में उन्हें नहीं पता लगत। माई लोग इतनी जल्दी पति का नाम आजो नहीं कहना ठीक मानती, क्योंकि इन लोगों का मानना है पत्नी जो अगर पति का नाम लेती है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। हम भाई इस बात को नहीं मानते। जो अगर पत्नी के द्वारा पति का नाम लेने से उम्र कम पड़ती हो तो जब कभी पति पत्नी में टुन टाए होए तो कहो माई लोग 24 घंटा ओम नमः शिवाय तो नाम ही बैठ जपई दादा। नाम लेने से उम्र में नहीं कम पड़ती है। जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, ना तिल भर घट बढ़ सके रहुरे जीव निशंक। आप पढ़ा होगा, सुना होगा, एक परिवार में जिंद लग गया है, एक एक करके पूरे परिवार के लोगों को समाप्त कर दिया। एक बहन बची, उसके पेट में बच्चा पल रहा था, वो मैके चली गई, मैके में रहने लगी, बच्चे को जन्म दिया, लालन पालन हो रहा। बच्चा खेलने के लिए जाता तो आपस में बच्चे जब झगड़ते हैं तो दूसरे बच्चे कहते अरे भैया उसको न मारो, उसके बाप नहीं है, उसको न मारो, उसके बाप नहीं है। रोता हुआ माँ के पास आया, बोला माँ क्या मैं बिना बाप का बेटा हूँ? माँ रोने लगी, बेटा तुम्हारे बाप का अमुक गांव में घर रहा, वहां जिंद लग गया, पूरे परिवार के लोगों को समाप्त कर दिया। मैं तुमको पेट में छुपा करके चुरा करके चली आई थी। ये मेरे पिता यानी तुम्हारे नाना का घर है, तुम्हारे बाबा बाप का घर अमुक गांव में रहा। बच्चे की बुद्धि, माँ मैं पिता के घर जाऊंगा, बाप के गांव जाऊंगा। नहीं बेटा वहां न जाना, वहां जिंद रहता है। जिंद रात में उसी घर में रहता था, दिन में चला जाता था, शाम को जिंदा के उसी में रहता था। बड़ा बड़ा जंगल हो गया है, झाड़ियां हो गई हैं। थोड़ा बच्चा सयाना हुआ, नहीं माना, पूछता पाछता अपने पिता के गांव आया, घर का पता लगाया तो जंगल झाड़ी काट छांट करके थोड़ा साफ सफाई किया, भोजन बना के रखा था। शाम को जिंदा आ गया। शाम को जब जिंदा आया तो वो बच्चा आते देखा तो छुप गया, झाड़ी में किनारे छुप गया। जिंद बड़ा खुश हुआ, वाह आज मेरे घर की किसने साफ सफाई किया है, किसने झाड़ू लगाया है, बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे सामने, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, रोज हमको ऐसे बढ़िया भोजन बना के दिया करो, भोजन बना के दिया करो और साफ सफाई घर की करो, साफ सफाई करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमको, कुछ नहीं कहूँगा तुमको। आराम से बच्चा रहने लगा, रोज बढ़िया भोजन बना के देता है जिंद को। रोज बढ़िया भोजन बना के देता है। जिंद बड़ा खुश है, बच्चे को कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे बच्चा ढीठ होने लगा, पूछता है पिता, दादा तुम रोज सवेरे जाते हो, शाम को लौटते हो, कहाँ जाते हो? कहा मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ, शाम को अपने घर आ जाता हूँ। कहा ब्रह्मा जी से पूछना हमारी उम्र कितने दिन की है। शाम को जिंद आया, भोजन किया, बच्चे ने पूछा दादा हमारी उम्र ब्रह्मा जी ने क्या बताया? कहा बेटा मैंने पूछा हमारे चेला की उम्र कितने दिन की है, तो ब्रह्मा जी कहा 70 साल की है। कहा ठीक है दादा। बड़ा निराश बच्चा। सवेरे जिंद जब ब्रह्मा जी के पास जाने लगा तो उसने कहा दादा जा रहे हो ब्रह्मा जी से कहना हमको 70 साल की उम्र नहीं अच्छी लगती है, या तो कुछ वर्ष कम कर दें या बढ़ा दें। जिंद अगले दिन लौट के आया, बच्चे ने भोजन कराया, सारी बातें पूछा। जिंद बोला कहा बेटा ब्रह्मा जी से मैंने कहा था 70 साल की उम्र बच्चे को नहीं अच्छी लगती, कम ज्यादा कर दो।
तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, नात लू भर घट बढ़ी सके रौरे जीवन संक। नात लू भर घट बढ़ी सके रौरे जीवन संक, नात लू भर घट बढ़ी सके रौरे जीवन संक। बच्चे ने कहा, दादा मेरे को 70 साल की उम्र अच्छी नहीं लगती और ब्रह्मा जी कम ज्यादा नहीं किए तो कोई बात नहीं, अब तो 70 साल तक रहना ही पड़ेगा। अगले दिन जिंद जब चला गया तो बच्चा भोजन नहीं बनाया, लोहार के घर गया, एक बड़ी कटार बनवा के लाया, बड़े बड़े लकड़ सुलगा दिया, उसी में उसको गर्म होने के लिए लगा दिया, लाल लाल हो गई। शाम को जिंद आया, बोला बेटा भोजन का, भोजन नहीं बनाया हो। क्यों नहीं बनाया भोजन? नहीं बनाया, तुम्हारे बाप का नौकर हूं, रोज रोज भोजन बना के दूं? जिंद कहा तेरे को मैं खा लूंगा। कहा तुम्हारी क्या औकात, हमको खा लोगे? जैसे जिंद बच्चे की ओर बढ़ा, उसने निकाला जलती हुई कटार, बहुत दूर तक रपटाता हुआ ले गया। कहा तेरी औकात क्या मेरे को खा लेने की, जब ब्रह्मा जी 70 साल के लिए रजिस्ट्री कर दिया है। जब ब्रह्मा जी ने कह दिया है, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, न तिल भरी घट बड़ी से कह रहो रे जीव निसंग। नाम लेने से उम्र नहीं कम पड़ती। बहन बिटिया लोगों का भाव है, प्रेम है, सम्मान है, पति का नाम इतनी जल्दी कहती नहीं है। लक्ष्मी जी नाम नहीं ले रही, नारद बाबा एक नंबर के मजाक किया, वो बार बार कहलाना चाहते हैं। माता जी का, नारद आप जाते थे, तुमको कितना प्रेम से मिलते थे, कितना स्वागत सम्मान तुम्हारा करते थे, पता नहीं कहाँ चले गए, लौट के नहीं आए, आ जाओ। नारद कहा भगवान की बात कर रही हो क्या? हाँ 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 नारद, उन्हें नहीं पता लगा। नारद कहा भगवान को बहुत बढ़िया सर्विस मिल गई, इतवारों को अवकाश, इतवारों को छुट्टी नहीं मिली। राजा बलि के चौकीदार हो गए। कहा नारद तुम हर समय मजाक किया करते हो, कहा ना मानो जाके देख लो। माता लक्ष्मी जी गई तो देखें का भगवान दौड़े दौड़े घूम रहे, कभी गेट पर, कहीं वो गेट पर, कहीं इधर उधर। वो बेचारी माँ लहंगा वांगा संहारे दौरी दौरी चली जाए। महाराज कैसे चक्कर में, कैसे बंधन बंध गए। भगवान बोले बताओ कि मौका नहीं, हाकिम समय बैठा है, गेट नहीं मिल वो बाँचा हार जाए। वो समझ गई बड़े मजबूत बंधन बंधे हैं भगवान। सावन का महीना है, रोली चंदन लिया, नैवेद्य सामग्री लिया, रक्षा सूत्र लिया, राखी, तब से रक्षाबंधन पावन पर्व मनाया जाता है। और राजा बलि की बहन का रूप धारण करके चली, बहन बन करके चली, क्योंकि संसार में भाई बहन से पवित्र रिश्ता और कौन होगा। ये तो उन भैया लोगों के हृदय से पूछो जिनके एक बहन नहीं होती है। और जब रक्षाबंधन का पावन पर्व पड़ता है, सभी बहनें अपने अपने भैया के हाथ में राखी बांधती, तिलक लगाती हैं। और वो भाई के हृदय से पूछो जिसके बहन नहीं होती। उन बहनों के हृदय से पूछो जिनके एक भाई नहीं होता। और जब भैया दूज का त्योहार आता है, भैया दूज आती है, हम तो कहते भगवान करे किसी बहन का भाई न मरे, भाई न मरे। हर साल बहन दूज लेकर के आती है, भैया के तिलक लगाती है, रिवाज निभाती है। अकेला जवान भाई मर गया। भाई के मरने के 1 साल के बाद जब भैया दूज का त्योहार पड़ा तो बहन रोती है, कहती क्या है,
मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। की सुधि आवे सावन सनीनो, की सुधि आवे सावन सनीनो, की सुधि आवे सावन सनीनो, की सुधि आवे सावन सनीनो। की करवा की चौथ बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। की सुधि आवे होरी रे देवारी, की सुधि आवे होरी देवारी, की सुधि आवे होरी रे देवारी, की सुधि आवे होरी देवारी। की मलय के बीच बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। मैया के जाए भ्रात बिरन तेरे, समय समय सुधि आवेगी। बहन बन करके राजा बलि के पास में गई, राखी बांधा, तिलक लगाया, बोली भैया अब मैं चली, बहन दक्षिणा कुछ ले लो। नहीं नहीं भ्रात, मेरे पिताजी बहुत अच्छे घर में सगाई किया है, किसी सुख सुविधा की कमी मेरे ससुराल में नहीं है, बस मैं त्योहार मनाने के लिए आई थी, भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बहन, बिना दक्षिणा के संकल्प पूरा नहीं होता है, ले लो, जो मांगोगी सो मिलेगा। देखो राजा बलि अपनी आदत से मजबूर है, पीठ तक न पाए बैठो भाई, भाषा नहीं बदली, फिर कह दिया जो मांगोगी सो मिलेगा। कहा भैया जो हम मंगीबो, कहा हाँ सो मिले है। कहा हमको हीरा रतन जवाहर पन्ना मूंगा पुखराज नहीं चाहिए, रतन जवाहर नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो ये अपन चौकी दरवई हमका दे दो। का ठीक बहन ले जाओ। इस तरीके से भक्त के चंगुल से भगवान को छुड़ा करके माता जी लेकर के चली। राजा बलि कहने लगा दोस्त जा तो रहे हो, लेकिन कलयुग में किसी भक्त की परीक्षा ऐसे न लेना, मैं तो केवल चौकीदार बना के छोड़ रहा हूं और इतना लोग मारेंगे कस के, तो बताओ तो नहीं बने हैं कलयुग में। ये कथा विश्वामित्र महात्मा भगवान राम लक्ष्मण को बक्सर बिहार सिद्ध आश्रम पर सुना रहे। बेटा तब से ये आश्रम खाली पड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर यज्ञ करवाना चाहते हैं, लेकिन राक्षस नहीं करने दे रहे। सवेरा हो गया, राम जी बोले गुरुजी चलो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जा,
शुभारंभ होता है। होम करन लागे मुनि झारी हो राम रामा। होम करन लागे मुनि झारी हो राम रामा। होम करन लागे मुनि झारी हो राम रामा। हो राम रामा हो राम रामा हो राम रामा हो राम रामा। आप रहे मख की रखवारी हो राम रामा। आप रहे मख की रखवारी हो राम रामा। आप रहे मख की रखवारी हो राम रामा। जैसे आचार्य ब्राह्मणों ने ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितृल्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। स्वाहा। सुनि मारीच निशाचर क्रोही। सुनि मारीच निशाचर क्रोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही। सुनि मारीच निशाचर क्रोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही। सुनि मारीच विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में राम लक्ष्मण खड़े हैं, धनुष बाण ले। देखा आगे आगे मारीच आ रहा है। समझ गए कंपनी कमांडर यही है, राक्षस टोली का मुखिया यही है। बिन फर बाण राम तेहि मारा हो राम रामा। बिन फर बाण राम तेहि मारा हो राम रामा। बिन फर बाण राम तेहि मारा हो राम रामा। अनुज निशाचर कटक संहारा हो राम राम। अनुज निशाचर कटक संहारा हो राम रामा। अनुज निशाचर कटक संहारा हो राम रामा। यहाँ पर राम जी से लक्ष्मण जी ज्यादा श्रम करते नजर आ रहे हैं। राम जी से लक्ष्मण जी कई जगह पर तेज नजर आते। राम जी से लक्ष्मण जी जवाब सवाल करने में तेज हैं। राम जी से लक्ष्मण जी गुस्सा गर्मी में तेज हैं। राम जी से लक्ष्मण जी मारे तोड़े में तेज हैं, जवाब सवाल करने में तेज। जनकपुर का विषय है, चारों राजकुमार जब दूल्हा के रूप में जनकपुर में पधारे तो जनकपुर की महिलाओं ने कहा भाई हमारा मन करता आप लोग उनको गारी सुनाई। तो राम जी कुछ नहीं बोले, भरत जी नहीं बोले, शत्रुघ्न जी नहीं बोले, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। जैसे जनकपुर की महिलाओं ने कहा हमारा मन करता गारी सुनाई, लक्ष्मण जी बोल पड़े बच्ची हमारा मन करते गारा सुनाई। कहा बरजायु गारा का होती, कहा गारी क्या होती। समय सुहावन गारी विराजा, समय पर गारी भी अच्छी लगती है। तो जनकपुर की महिलाओं ने सुनाया अवधपुरे की रेतिन बेली सुनियो बात हमारी जी बाबा। अवध
अवधपुरी की रीत नवेली सुनियो बात हमारी जीवावा। अवधपुरी के रेत नवेली सुनियो बात हमारी जीवावा। अवधपुरी की रीत नवेली सुनियो बात हमारी जीवावा। खीर खाए सुत पैदा करती अवधपुरी की नारी जीवावा। खीर खाए सुत पैदा करती अवधपुरी की नारी जीवावा। खीर खाए सुत पैदा करती अवधपुरी की नारी जीवावा। लक्ष्मण जी का यही तुम्हारी गारी है। कहा हमारा गारा सुनो। हमारे अयोध्या में कम से कम बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ की जरूरत खीर खाने के लिए तो पड़ती है। जनकपुर का तो सिस्टम ही दुनिया से अलग। यहाँ मैंने सुना है धीरों से होती नारण धीरों से होती जनकपुरी माँ बिटिया धरती फार के होते। आय आय जनकपुरी माँ बिटिया धरती फार के होती। हाय हाय जनकपुरी माँ बिटिया धरती फार के होती। वीरों से होती वीरों से होती नायरण धीरों से होती नायरण धीरों से होती। जनकपुरी माँ बिटिया धरती पार के होती। हाय हाय जनकपुरी माँ बिटिया धरती पार के होती। हाय हाय जनकपुरी माँ बिटिया धरती पार के होती। थोड़ा सा सूखा पड़ जाए और ज्योतिषाचार्य लोगों के बताने पर राजा रानी मिलकर सोने का हाल चला दें, मनो बिटिया घर ठनठनानी ठाड़ी। लक्ष्मण जी ऐसे बात कर रहे तो राम जी से लक्ष्मण जी जवाब सवाल करने में तेज हैं। गुस्सा गर्मी में डगमगान मही दिग्गज डोले। इतनी गुस्सा लक्ष्मण की। मारे तोड़े में राम जी से लक्ष्मण जी आगे हैं। विश्वामित्र बाबा की यज्ञ में जितनी देर में राम जी मारीच और सुबाहु को मारा है, लक्ष्मण जी अनेकों राक्षसों को धराशायी कर दिया। मार यसुर द्रिज निर्भयकारी अस्तुत करें देव मुनिजारी। पावक सर सुबाहु पुनि मारा और अनुज निशाचर कटक संहारा। राम जी जितनी देर में मारी सुबाहु को मारा, लक्ष्मण जी बहुत सारे राक्षसों को धराशायी कर दिया। मारे असुर द्रिज निर्भयकारी राम रे। मारी अनुज निर्भयकारी राम रे। मारी असुर द्विज निर्भयकारी राम रे। मारी अनुज द्विज निर्भयकारी राम रे। स्तुति करहि देव मुनि झारी राम रे। स्तुति करहि देव मुनि झारी राम रे। स्तुति करहि देव मुनि झारी राम रे। कहाँ पुनि कछुक दिवस धुराया राम रे। कहाँ
पुनि कछुक दिवस सर घुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। रहे क्यों? क्योंकि जो राक्षस यज्ञ में व्यवधान डालने वाले मारे गए हैं, इनके नात रिश्तेदार फिर न कई महात्माओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, यज्ञ करने वाले आचार्यों को मारने लगे या परेशान करने लगे। हमारे भारत में सरकार का कानून है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में ज्यादा दंगा फसाद बढ़ जाता है, महीनों तक पीछे के जवानों को रोक दिया जाता है कि शांति आ जाए, फिर कहीं अशांति न उत्पन्न हो जाए। तो तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर आया। चलिए, विश्वामित्र महात्मा का यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान संतों की, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए रुके हुए हैं, ठहरने दीजिए। आगे की यात्रा दूसरी मीटिंग में 4 बजे से 7 बजे तक होगी। अब गाड़ी स्टेशन पर है, सब लोग एक कीर्तन करेंगे, फिर आरती प्रसाद वितरित होगा। ले लो हरि जी का नाम सवेरे उठे, ले लो प्रभु जी का नाम सवेरे उठे, ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठे, ले लो प्रभु जी को नाम सवेरे उठे, ले लो हरि जी का नाम सवेरे उठे, ले लो हरि जी का नाम सवेरे उठे, ले लो प्रभु जी को नाम सवेरे उठे, ले लो प्रभु जी का नाम सवेरे, ले लो हरि जी का नाम सवेरे उठे, ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठे, ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठे, ले लो प्रभु जी को नाम सवेरे उठे, ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठे, ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठे। इनके द्वारे पे सरयू बहत है, किनके द्वारे पे सरयू बहत है, कहीं के द्वारे पे सरयू बहत है, कौन करे स्नान सवेरे उठे, कौन करे स्नान सवेरे उठे, कौन करे स्नान सवेरे उठे, ले लो हरि जी को नाम 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 सवेरे उठे। राम जी के द्वारे पे गंगा बहत है, राम जी के द्वारे पे गंगा बहत है, राम जी के द्वारे पे गंगा बहत है, राम जी के द्वारे पे सरयू बहत है, राम जी के द्वारे पे सरयू बहत है, राम जी के द्वारे पे सरयू बहत है, सीता करें स्नान, सीता करें स्नान सवेरे उठे, ले लो हरि का नाम सवेरे उठे, ले लो हरि जी को नाम सवेरे उठे, ले लो आरती अंजनी नंदना की बार बार आरती, सीताराम आरती, राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, सीताराम आरती, राधे श्याम आरती, सीताराम आरती, राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती,
शंकर की आरती गणपति की आरती, शंकर की आरती गणपति की आरती, शंकर की आरती गणपति की आरती, शंकर की आरती गणपति की आरती, गौरा जी मैया की बार बार आरती, गौरा जी मैया की बार बार आरती, ए सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती। ओ सीताराम आरती राधे श्याम आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, राम जी की आरती लखन जी की 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 आरती, सीता सी मैया की बार बार आरती, सीता सी मैया की बार बार आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, ब्रह्मा की आरती विष्णु की 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 आरती, लक्ष्मी जी मैया की बार बार आरती, लक्ष्मी मैया की बार बार आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, ओ सीताराम आरती राधे श्याम आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, व्यास जी की आरती सुखदेव जी की 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 आरती, तुलसीदास बाबा की बार बार आरती, तुलसीदास बाबा की बार बार आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, ओ सीताराम आरती राधे श्याम आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, संतों की आरती महंतों की 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 आरती, परम पूज्य गुरुवर की बार बार 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 आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, ओ सीताराम आरती राधे श्याम आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती, सीताराम आरती राधे श्याम आरती, अंजनी के नंदना की बार बार आरती।
से बोलिए हनुमान जी महाराज की, गोविंद भगवान की, परम पूज श्री गुरुदेव महाराज की, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, वृंदावन कृष्ण बलिदाऊ की, सब संतों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, जगह स्थान की, समस्त देवी देवताओं की, भूले बिसरिए की। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव।